Good morning all of you. This is Aruna Badagotia, your science teacher, class 6th. आज हम पढ़ रहे हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में आपने सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं, सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मीनिंग ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन के तौर पर बता देती हूँ कि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है, अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो बैलेंस नहीं लेते हैं या अपनी बैलेंस डाइट को नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर डिसीजेस होती हैं, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इससे बहुत सारी डिसीजेस होती हैं। जैसे हमने जो कंपोनेंट्स लिए थे, प्रोटीन है, विटामिन्स है, वाटर का तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वाटर से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फैट अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो आयोडीन नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो ये जितने भी मिनरल्स और प्रोटीन, फैट, विटामिन्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमें डिसीज़ से दूर रखने में हेल्प करते हैं। पर अगर मान लीजिए हम ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, डिसीजेस होंगी, हम वीक हो जाएंगे। तो वही हमको आज पढ़ना है कि इसका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट, इट कॉजेज अ डिसीज़। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं, तो फिर क्या कॉज होती हैं, डिसीजेस कॉज होती हैं। डिसीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और vitamins in our diet over a long period are called deficiency diseases। अगर हम अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए हैं, तब क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारी डिसीजेस होंगी। अगर ये डिसीजेस लॉन्ग पीरियड तक रहती है तो इनको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस। तो अगर हम देखें तो डिफिशियंसी डिसीजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती है प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेस, जिसको क्वाशियोरकर बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डिसीजेस, आपको जनरल नॉलेज की क्वेश्चन की हैं कि प्रोटीन की डिफिशियंसी मीन्स प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो आपको नाम याद करना होगा, थोड़े टिपिकल नेम है, आप लिख कर भी याद कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाशियोरकर। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम सीवियर माल न्यूट्रिशन। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लंबे समय तक प्रोटीन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारे डेली डाइट में आना चाहिए, हमें डेली प्रोटीन लेना है, डेली कार्ब्स लेना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट लेना है, डेली विटामिन लेना है, डेली फैट लेना है। पर अगर हम लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, बहुत ही सीवियर, सीवियर का मतलब होता है घातक, बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अ वेरी कॉमन प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ इन चिल्ड्रन इज क्वाशियोरकर। और ये बच्चों में होने वाली बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, अगर बच्चे प्रोटीन नहीं लेते हैं। इसलिए आपको कहते हैं, आपकी मम्मी डेली ये बात बोलती होंगी कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, अपने फूड में ये खाइए वो खाइए, ऐसा बोलते रहते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि एक डेवलप्ड चाइल्ड को, डेवलपमेंटल चाइल्ड को इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। दिस डिसीज़ इज़ कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 ईयर ऑफ एज। लगभग 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में कॉमन डिसीज़ है। अगर इस एज में बच्चे प्रोटीन नहीं लेते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चा आपको दिख रहा होगा कैसा हो रहा है, ये है ना, अनबैलेंस इसकी बॉडी हो रही है। क्या होता है, रेडिश हेयर हो जाते हैं, बल्जिंग आइज हो जाती हैं, थिन एंड बोनी लेग्स हो जाते हैं, लेग जो होते हैं वो मोटे होते हैं और थोड़े छोटे हो जाते हैं। प्रोटेंडिंग बेली, बेली जो होती है वो बहुत ज़्यादा फूल
जाती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर किसी को क्वाशियोरकर होता है तो उसको क्या सिम्टम्स दिखते हैं? फर्स्ट है स्टंटेड ग्रोथ, स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली। इसके कारण क्या होता है? जो स्किन होती है वो आपने देखा होगा आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है, पर ऐसे पर्सन्स जिनमें प्रोटीन की कमी होती है उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसकी स्केल्स निकलने लगती हैं। हेयर बिकम रेडिश, बॉडी स्वेल अप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, ओडीमा बोलते हैं इसको। हेयर कैसे हो जाते हैं? रेडिश कलर के हो जाते हैं। बॉडी कैसी हो जाती है? सूज जाती है। स्वेल अप मतलब कि सूजन आना। और वाटर जो होता है उसका बहुत ज़्यादा रिटेंशन मतलब कि तनाव हो जाता है, कमी हो जाती है, जिसको ओडीमा भी बोलते हैं। लार्ज पोर्ट लाइक बेली, बेली कैसी होती है? बहुत ज़्यादा फूल जाती है ना, मोटी हो जाती है। लिम्स स्पेशली लेग्स कैसे हो जाते हैं? पैर जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं और बॉनी हो जाते हैं, है ना, मतलब छोटे हो जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिसीज़, सेकेंड जो डिसीज़ है वो तीनों के कारण होती है, जिसमें प्रोटीन की कमी भी होती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, मतलब तीनों की जब कमी हो जाती है तो कौन सी डिसीज़ कॉज होती है? मैरास्मस। तो द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड मरासमस। दिस डिसीज जनरली इफेक्ट infant under 1 year of age. It has the following symptoms. क्या सिम्टम्स दिखते हैं इसमें? इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं? मैरास्मस। इसके सिम्टम्स होते हैं बॉडी बिकम वेरी लीन एंड थिन, बॉडी कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा दुबली और पतली हो जाती है। एंड सो वीक दैट द चाइल्ड मे नो बी एबल टू मूव, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और चलने फिरने में उनको दिक्कतें आती हैं। स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। स्किन कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है, पतली हो जाती है और झुर्रियाँ आ जाती हैं। छोटे बच्चों में ये सिम्टम्स दिखते हैं। रिब्स मतलब कि पसलियाँ, वो कैसी होती है? बाहर की तरफ उभरी हुई दिखती है, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा सूख जाता है, दुबला हो जाता है, और तो उसके कारण क्या होता है? उसकी जो पसलियाँ होती है वो उभरी हुई दिखती है, बाहर की तरफ दिखती हैं। सुकन आइज, अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया। ऐसे बच्चों की आंखें कैसी हो जाती हैं? थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई दिखती हैं और क्या होता है? उनका डाइजेशन जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। ऐसे बच्चों को डायरिया भी होता है, मतलब दस्त भी लग जाते हैं। आपको नीचे एक फ़ोटो दिख रही होगी बच्चे की, कैसी आंखें दिख रही है उसकी, है ना। और दूसरा ग्लोसी, अंडरवेट हो जाते हैं। ग्रोसली अंडरवेट मतलब कि वजन जो होता है बहुत कम। पसलियाँ कैसी उभरी हुई दिख रही है आपको? ये दिख रही होगी इसकी पसलियाँ। रिब्स शोइंग थ्रू द स्किन, है ना, तो इसको बोलते हैं मैरास्मस। नेक्स्ट आती है विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी है ये। डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में दे रखा है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिसीज़ होती है, कौन से विटामिन से कौन सी डिसीज़ होती है। फर्स्ट लेते हैं हम विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सी डिसीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से क्या सिम्टम्स होते हैं? पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब कि हमको क्या है, रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है और कम दिखता है ना। आपको बोला होगा कि विटामिन ए लिया कीजिए ताकि आपकी आंख अच्छी रहती है, जो कि कैरेट में भी होता है। विटामिन B1 से कौन सी डिसीज़ होती है? बेरी। इससे क्या होता है? एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, स्वेलिंग ऑफ लेग्स में सूजन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, मतलब कि वजन में भी कमी होती है और भूख कम लगती है। देन है विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सी डिसीज़ होती है? स्कर्वी। और स्कर्वी से हमारे टीथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे टीथ में क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है, मसूड़े स्वेलिंग हो जाते हैं, लूजिंग ऑफ, जो हमारे टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब ऐसे दांत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं, वो जल्दी गिर सकते हैं। देन आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होते हैं उससे कौन सी डिसीज़ होती है? रिकेट्स। और रिकेट्स जो होती है उसके कारण क्या होता है? सॉफ्टन एंड बेंट बोन्स। इससे क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और बोर्ड लेग्स ड्यू टू माल फॉर्मेशन
ऑफ लेग बोन्स, पेन इन बोन। इससे के कारण हमारी बोन्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है विटामिन डी से, और ये हमको कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। तो इसके कारण क्या होगा, हमारी बोन्स में पेन होगा, बोन्स सॉफ्ट हो जाएगी, टूट भी जल्दी जाता है, ज़्यादा फ्रैक्चर्स वगैरह भी ऐसे पर्सनस को होते हैं। देन आता है मिनरल्स डिफिशियंसी डिसीजेस। मिनरल्स के कारण कौन कौन सी डिसीजेस आती हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है और फ्लोरीन है। फर्स्ट लेते हैं आयरन। आयरन आपको सब घर में भी बोलते होंगे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आपकी ब्लड की कमी पूरी हो जाएगी, आपका ब्लड बढ़ जाएगा। तो जो आयरन होता है वो क्या करता है, अगर उसकी कमी होती है, इस मिनरल की अगर कमी होती है तो क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया का मतलब होता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का कम होना, लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड। इससे क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, सूजन होती है, वेट में कमी मतलब लॉस ऑफ वेट, एंड पेल स्किन, स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, वाइट वाइट स्किन दिखती है और भूख की कमी होती है। देन सेकंड आता है आयोडीन। आयोडीन के कारण क्या होता है, ग्वाइटर डिसीज़ होता है, एक लेडीज़ का ये बता रखा है, देखो गले वाला पोर्शन ये सूज कर इसकी जो थायराइड ग्लैंड है वो कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो ग्वाइटर जो होता है मतलब गले में होता है, जिसको घेंघा रोग भी बोलते हैं हिंदी में। तो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसेबिलिटी। इसके कारण क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होती है ऐसे पर्सन की, और मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी होती है, मेंटली जो होते हैं ऐसे पर्सन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, थर्ड जो है कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत हैं उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्या होते हैं, धीमे धीमे नष्ट होने लगते हैं। इससे वीक हो जाती है बोन्स, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है, दांत जो होते हैं उनका क्षरण होने लगता है, मतलब धीमे धीमे वो डिके होने लगते, ख़त्म होने लगते हैं, और वीकनेस, कमज़ोरी भी आती है। फिर है फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या काम है, फ्लोरीन भी हमारे दांतों को सेव करता है, मतलब डेंटल कैरीज, दांतों को हेल्प करता है। ये क्या, अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है फ्लोरीन की, टीथ में पेन, पेन इन टीथ, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फूड और ड्रिंक्स। इससे क्या होता है, अगर कोई पर्सन गर्म ठंडा खाता है तो उसको दिक्कत होती है, सेंसिटिविटी होती है। देन आता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड। ये तो हो गया डिफिशियंसी, मतलब अगर हम कम फूड ले रहे हैं तो ऐसा होगा, है ना, इतनी सारी डिसीजेस होंगी। बट अगर हम ज़्यादा लेते हैं, ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड लीड टू एन ओवरवेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो फिर क्या होगा, कौन सी डिसीज़ कॉज होगी, ओबेसिटी। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फैट गेट एक्यूमुलेटेड। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो बर्न हो जाता है, कम हो जाता है ना, और अगर नहीं करते हैं तो फिर ओबेसिटी होती है, वेट गेन हो जाता है, हेल्दी हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। तो ओबेस पीपल में सफ़र फ्रॉम डिसीज़ लाइक हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज़। तो ऐसे पर्सन को कौन सी डिसीज़ होती है, ऐसे पर्सन को होती है हाइपर टेंशन और डायबिटीज़, मतलब शुगर। सो वी शुड डू एक्सरसाइज डेली एंड अवॉइड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। इसलिए हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा होता है ऐसा फूड हमको कम लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये टॉपिक ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।